बीपीएससी टीआरई 4.0 बहुत सारे इस बार ऐसे छात्र हैं जो पहली बार एग्जाम में टीआरई 4 में बैठने वाले हैं। उनके लिए ये खास वीडियो होगा क्योंकि डे बाय डे में इतने सारे हमको कॉल आते हैं। अभी भी बहुत सारे छात्रों को बहुत छोटी छोटी बातें जो आपके एग्जाम में सफलता को प्रभावित करेगी वो आपको पता नहीं होता है। तो ऐसे कितने सारे मैटर हैं जिस पर आपको विचार करनी चाहिए, जहां गलती की संभावनाएं आपकी बनी रहती है, जहां कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। तो इसमें सिर्फ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित करेंगे कि इतने सारे कैटेगरी पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर उसका सॉल्यूशन हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। इसमें सिर्फ हम प्रॉब्लम बताएंगे और अलग अलग वीडियो के माध्यम से इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट जरूर करेंगे इससे रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपका तमाम डाउट हम दूर कर पाएं, जिससे कि टीआरई 4.0 में सफलता के लिए राह थोड़ा आसान आपका हो जाए। इसके बाद चर्चाएं हमेशा हम करते हैं जो तैयारी का सिलेबस पर आपकी बारीक पकड़ कैसे हो वगैरह वगैरह उन बातों का। लेकिन पहले हम इसके कैटेगरी को समझते हैं और जानते हैं कि दिक्कतें कहाँ कहाँ होती है नए छात्रों को। तो पीपीटी के माध्यम से, जैसे कि ये पीआरटी वाले हों, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, ये सबको इन बातों पे गौर करना चाहिए। अब जैसे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप देखेंगे कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अभी तक बहुत छात्रों को कंफ्यूजन रहता है कि पीआरटी के लिए जो हमारा क्वालिफिकेशन है क्या वो पूरी तरीके से सही है कि नहीं है। इसके लिए हम क्वालिफिकेशन के लिए पीआरटी 6 to 8 9 10th 11 12 तमाम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए उस पर चर्चा करनी होगी, जो हम आगे करेंगे। इसके बाद जो कंफ्यूजन आपका बना रहता है कम्बिनेशन को लेकर के। कम्बिनेशन का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर हम बात करें 6 to 8 का और 9 10th का, तो एसएसटी में या अन्य सब्जेक्ट में, अगर उदाहरण के तौर पर एसएसटी की ही बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में कौन छात्र किस हिसाब से कम्बिनेशन रखेंगे या किनका कम्बिनेशन सटीक बैठ रहा है कि नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। मान लीजिए कि किसी का ऑनर्स हिस्ट्री है लेकिन सब्सिडी में साइकोलॉजी है और सोशियोलॉजी है, क्या वो टीजीटी एसएसटी का टीचर बन सकता है? तो नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में दो पेपर का कम्बिनेशन चाहिए, लेकिन आपके पास एक ही पेपर का कम्बिनेशन है, सिर्फ हिस्ट्री का। तो ये यहाँ पर आप टीजीटी एसएसटी का टीचर आप नहीं बन सकते हैं। लेकिन 6 to 8 में आपका कम्बिनेशन पूरा होता है, क्योंकि वहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के अलावा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, अन्य भी सब्जेक्ट आपका कॉमर्स, ये तमाम छात्र एसएसटी में 6 to 8 में भर सकते हैं, लेकिन 9 10th में नहीं भर सकते हैं। इसलिए अलग अलग कम्बिनेशन, इसी तरह लैंग्वेज में कौन भरेंगे, इंग्लिश में कौन भरेंगे, तो इनके लिए भी अलग एक स्ट्रेटेजिक वीडियो हम बना देंगे कम्बिनेशन का। उससे आपका मामला ज्ञात हो जाएगा। और सब्जेक्ट जिनको ज्यादा डाउट है तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन फॉर टीआरई नवीन कुमार सिंह करके आप सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड मेरे पहले पहले जो हमने वीडियो बना रखा है वो भी मिल जाएगा, उससे भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन आप कमेंट करेंगे तो इससे रिलेटेड हम आगे का वीडियो बनाएंगे। ओवरलैप डिग्री, बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं अभी उनको पता नहीं होता है कि हमारा डिग्री क्या ओवरलैप कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है अथवा ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट रेगुलर कोर्स में ही कहीं से बीएड कर लिए और पीजी कर लिए, तो स्वाभाविक है कि उनका ओवरलैप डिग्री है। लेकिन अगर एक कोर्स इसमें बीएड आपने रेगुलर किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन आप डिस्टेंस मोड में किए हैं तो ये ओवरलैप नहीं है। लेकिन कुछ मंथ से आपका अगर ओवरलैप कर रहा है तो भी ओवरलैप माना जाएगा। तो ओवरलैप के लिए एक फ्रेश वीडियो हम अलग बना देंगे, उससे आपका ओवरलैप का मामला क्लियर होगा। आपको गौर करना चाहिए सीटेट एस्टेट कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट। अब सीटेट या एस्टेट का मामला यहाँ पर ये है, सीटेट में मान लीजिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे छात्र जिनका कि ऑनर्स अथवा सब्सिडी पेपर इंग्लिश रहा है, तो वो लैंग्वेज का टीचर, इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर वो बन सकते हैं। लेकिन अगर सीटेट में उन्होंने इंग्लिश के बदला में संस्कृत रख लिया है तो वो फिर इंग्लिश का टीचर नहीं बन सकते हैं। इस तरीके से ढेर सारा कंडीशन है, इसमें भी आप कमेंट करेंगे, इसका फ्रेश वीडियो हम आगे बनाएंगे। खाली हम आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि दिक्कतें कहाँ कहाँ रह जाती है ये वीडियो हमने बनाया है। अब डोमिसाइल का भी एक अहम मुद्दा है, अहम मामला है। इसमें दो मामले हैं। डोमिसाइल, एक तो जो बिहार वालों का स्पेशल रिजर्वेशन का इशू है, अदर स्टेट वाले को डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलना है, चाहे मेल हो या फीमेल हो या विकलांग कैटेगरी हो। फीमेल और विकलांग कैटेगरी को इससे पहले जो बिहार के लिए स्पेशल था उसमें लाभ मिल गया था, लेकिन इस बार स्ट्रिक्टली इन चीज को रोका गया है। तो डोमिसाइल से रिलेटेड हम अलग से फ्रेश वीडियो
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चे अभी भी इसमें कंफ्यूज है। इससे रिलेटेड भी हम फ्रेश बनाएंगे। और अदर स्टेट से बहुत सारे बच्चे 10th या 12th किए हैं, तो बहुत बच्चों को पता है कि बिहार के हम रहने वाले हैं, लेकिन अदर स्टेट से हमने 10th किया है अथवा 12th किया है, तो अदर स्टेट के हिसाब से हमारे साथ ट्रीट किया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कुछ लगभग सारे 10% सीट ही के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन लगभग 89% सीट पर आप फाइट कर सकते हैं अगर बिहार के बाहर से भी आपने किया है तो। इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बना रखा था, डोमिसाइल नवीन कुमार सिंह करके सर्च करेंगे तो इसका अलग से एक वीडियो आपको मिल जाएगा, नहीं तो इसका भी हम एक फ्रेश वीडियो बना देंगे कि जो कि बिहार के मुख्य सचिव जी ने समझाया था जिस समय ये इंप्लीमेंट हुआ था कि इसका आधार क्या है, किस हिसाब से इसको इंगित किया गया है। हमने पहले इसका वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से एक बार वीडियो उन अधिकारी के वीडियो के साथ में दिखा करके आपको बता देंगे, तो ये मामला पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है। मैक्सिमम सीट पर इसमें आप फाइट कर रहे हैं, फिर 15% सीट पर अदर स्टेट वाले फाइट करते हैं, लेकिन आप 89% सीट पे फाइट करेंगे। पीजीटी टीचर रूल फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड। अब जैसे आप देखिए कि बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग हम बात एनवीएस केवीएस वगैरह की नहीं कर रहे हैं, हम बीपीएससी टीआरई की बात कर रहे हैं कि इसमें जैसे पीजीटी टीचर बनने के लिए क्या जरूरी है योग्यता की, तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए दो ही इसमें क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि आपका पीजी में सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट से आप स्टेट पेपर 2 है कि नहीं है, बस दो क्राइटेरिया। आपका बीएड में क्या है इससे भी कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन में क्या है इससे भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ देखना यह होता है कि यूजीसी का जो नॉर्म है, साइंस वाले आगे आर्ट्स ले सकते हैं पीजी में, लेकिन आर्ट्स वाले साइंस नहीं ले सकते हैं। इसी क्राइटेरिया को खाली फुलफिल करना पड़ता है। बाकी अगर आपका साइंस है, आगे चलकर के हिंदी से आपने पीजी कर लिया है, साइकोलॉजी से पीजी कर लिया है, दूसरा पेपर से पीजी कर लिया है, तो कतई कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप फॉर्म भरेंगे, आपके साथ परेशानी नहीं होगी। इसका भी स्पेशल वीडियो हम आगे चल करके बना देंगे, आप इस पर कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड तो इसके बारे में हम बताएंगे। सिलेबस की बारीक समझ आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे, सिलेबस बीपीएससी नहीं जारी करता है, बल्कि आप टीआरई 1 2 3 जो एग्जाम हुआ है तो उससे रिलेटेड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके आप एक सिलेबस क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए हमने 6 to 8 का, 9 10 का, 11 12 का, पीआरटी का अलग अलग वीडियो भी बनाया था, लेकिन अब नए छात्रों के लिए पुनः एक बार 1 2 दिन 3 दिन के अंदर में फिर से हम एक बार वीडियो हम फ्रेश बना देंगे। उससे सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है, क्या एनसीईआरटी या एससीईआरटी से पूरा क्वेश्चन हमारा पकड़ में आ जाएगा कि इसके अलावा भी हमको पढ़ना होगा, तो उन तमाम बातों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन एक बात और हम कह देना चाहते हैं, कल 12 तारीख है, कल 12 तारीख को हमारे बाजार समिति और भिकना पहाड़ी सेंटर पर ऑफलाइन मोड में दोनों जगह बैच स्टार्ट हो रहा है, और ऑनलाइन मोड में पीआरटी के लिए 6 to 8 9 10 11 12 के लिए नया बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके वहां से आप बैच बाय कर सकते हैं। मसाल बैच आपका कॉमन पेपर के लिए और पीआरटी के लिए मिनिमम फी में मात्र 499 में और 299 में उपलब्ध हो जाएगा, और बाकी 6 to 8 9 10 11 12 के लिए अलग अलग फी का क्राइटेरिया है ऑनलाइन मोड में। अब वो आप देख लेंगे, विजेता बैच के नाम से वो आपको मिलेगा। तो ये तो था बीच में। बाकी हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ में डिफरेंसेस क्या होता है। अब जैसे आप कट ऑफ पर चर्चा करते हैं, बहुत सारे बच्चे आहत हो जाते हैं कि टीजीटी मैथ का कट ऑफ 102 चला गया था, तो टीजीटी मैथ का कट ऑफ 102 यूआर कैटेगरी का चला गया था, लेकिन कैटेगरी बाय कैटेगरी में अंतर थी। तो इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट में भी अगर आप अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई यूआर है, कोई BC1 है, कोई BC2 है, SC है, ST है, विकलांग कैटेगरी है, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं, तो कितना कितना अंतर उसके बीच का होता है, तो इस पर भी एक फ्रेश वीडियो हम बनाएंगे, जिससे कि कैटेगरी वाले छात्र ज्यादा राहत महसूस करेंगे कि उस हिसाब से हमको तैयारी करनी चाहिए और हमारे लिए सेफ मोड क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान हो जाते हैं कि इतना कट ऑफ जाता है, पता नहीं हमारा तैयारी एक मिडिल लेवल तक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, हमको क्या करना चाहिए। तो परेशान वहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। कंपटीशन आपका कितना है, फ्रेश हो जाएगा। सीटेट कट ऑफ के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 1 to 5 और 6 to 8 की बात कर रहे हैं कि अगर यूआर कैटेगरी है तो 90 नंबर जरूरी है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो 82 मार्क्स में आपका काम चल जाएगा। सारे 82 और 82 में भी पिछले बार लफड़ा था, लेकिन अब क्लियर हो गया कि 82 नंबर है तो आपका काम चलेगा। SC ST के केस में बिहार के अगर आप हैं तो 75 नंबर से आपका काम चल जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे वगैरह वगैरह। ये जानकारी होनी चाहिए, इसका भी फ्रेश वीडियो हम आगे बता देंगे। और सेफ स्कोर का ये मतलब हो गया कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सेफ स्कोर, सर हमारी तैयारी कितना मार्क्स तक आ जाएगा, तो खुद को हम सेफ महसूस करेंगे कैटेगरी बाय कैटेगरी, और उस हिसाब से तैयारी को आप धार दे पाएंगे कि अगर आपके पास 4 महीने का समय है तो आपकी रणनीति तैयारी की क्या होनी चाहिए। अगर इतना मार्क्स तक आप ला पाते हैं तो आप सेफ मोड में रहेंगे, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इसका भी फ्रेश वीडियो हम आगे बनाएंगे। खाली आपको हम दिखा रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज जरूरी है। लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंस आपको भी पता है कि बीपीएससी टीआरई में 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से पूछेगा, जिसमें 22 क्वेश्चन हिंदी और 8 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, जिसमें मिनिमम 9 मार्क्स लाना जरूरी है। तो 9 मार्क्स तो ले आते हैं छात्र,
कुछ बच्चे उसमें भी फेल करते हैं, लेकिन कभी कभी ये घातक क्यों हो जाता है, जब फाइनल कट ऑफ बनता है और जब आपका बाउंड्री लाइन पर यानी कि कट ऑफ के बराबर अगर आपका मार्क्स आ जाता है, तो वहां पर लैंग्वेज पेपर में किसका कितना मार्क्स है वो भी एक आधार बनता है फाइनल सिलेक्शन का। इसलिए आप लैंग्वेज पेपर को इग्नोर नहीं करना है, उसके इंपॉर्टेंस को समझ करके इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं तो बराबर मार्क्स की स्थिति में आपको फायदा वहां पर इसका मिल सकता है। इसके बारे में भी हम फ्रेश जानकारी आपको देंगे। कट ऑफ कैसे निर्धारित होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट का कट ऑफ किस हिसाब से निर्धारित होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसमें क्वेश्चन का लेवल, और भी कई सारी बातें हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी, तो जिसके आधार पर कट ऑफ आपका निर्धारित होता है। इसका फ्रेश अगर हम वीडियो बनाते हैं तो इससे बारीक समझ आपका डेवलप होगा। सेफ स्कोर क्या हो सकता है, जिसका अभी भी पहले भी हमने चर्चा किया कि अलग अलग सब्जेक्ट का सेफ स्कोर अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें, पिछली बार इंग्लिश का कट ऑफ कम गया था, वहीं मैथ का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया था, तो किस सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ गया था टीआरई 1 2 3 का इस पर भी आप कमेंट करेंगे, इससे रिलेटेड हम आगे चल करके वीडियो बनाएंगे। इसके बाद रणनीति तैयारी की, रणनीति तैयारी की मतलब हुआ कि आपके के पास अभी कितना समय बचा हुआ है, आपके टेस्ट का क्या महत्व है, क्लासेस का क्या महत्व है, एनसीईआरटी का क्या महत्व है, एनसीईआरटी के बाहर किन बुक्स से हमको स्टडी करना चाहिए जिससे हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, दिन भर में कितने घंटे का रूटीन हमको फॉलो करना चाहिए, अगर इससे पहले भी हमने एग्जाम दिया है लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है तो कहाँ पे कमी रह जा रही है, किन बातों पर हमको गौर करनी चाहिए, तमाम चीजों पर हम अलग से भी फ्रेश वीडियो बनाएंगे। तो आप देख लिए कि इतने सारे मामले हैं जिसको जानने से आपकी सफलता टीआरई 4 में आसान हो सकती है। इसमें सारा हमने सिर्फ प्रॉब्लम उजागर किया, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं बताया। तो सॉल्यूशन बताने लगेंगे इतने सारे का, बहुत लंबा वीडियो होगा, इसलिए इसका अलग अलग छोटा छोटा वीडियो हम बनाएंगे जिससे कि आपका टाइम भी कम वेस्ट हो और फायदा भी ज्यादा हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए। टेस्ट आपका जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर लिए हैं ऑफलाइन मोड में, बाजार समिति, किसान कोल्ड स्टोर, भिकना पहाड़ी, तीनों जगह अपना सुबह 7 से 9, शाम में 4 से 6 में टेस्ट ऑफलाइन में चलता है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ऑनलाइन में टेस्ट चलता है। सैटरडे संडे का टेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर चलता है। तो आप लगातार प्रैक्टिस में बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो इसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। बाकी कल से बैच भी प्रारंभ हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी था। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और आगे से प्रारंभ हम करेंगे स्पेशल क्लास बाय क्लास, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम स्पेशल वीडियो। धन्यवाद।